देखिए तो हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनेशन हमारा हो गया था, ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर ऑफ a stamen टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो हमने देखा पॉलिनेशन तीन टाइप के हैं, ऑटोगेमी, जेनेटोगेमी और ज़ेनोगेमी। ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी दोनों किसके पार्ट हैं? सेल्फ पॉलिनेशन के। सेल्फ पॉलिनेशन अच्छी बात है, बुरी बात है, गलत बात है। सेल्फ पॉलिनेशन होना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रॉस पॉलिनेशन, जिससे हमारे मल्टीपल कलर के फ्लावर निकलते हैं, साथ साथ क्या होता है, सेंटेड फ्लावर निकलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं और प्लांट खुद नहीं चाहता कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या हो, सेम। इससे क्या होता है, सपोज ये आपका प्लांट है, रोहित जी लिखो मत, बाद में लिखना आराम से। सपोज आपका फ्लावर है, यहाँ पर भी एक और फ्लावर है, अगर इसी पॉलन ग्रेन से इसी के स्टिग्मा में चला गया तो सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर ये वाला फ्लावर से भी इसमें चला गया तो भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या है, सेम। तो जब जेनेटिक मटेरियल सेम होता है तो प्लांट का जो पॉलन ग्रेन रहता है उसकी फर्टिलिटी, उसका स्टेमिना, उसका पावर, उसका प्रोडक्शन सब कम हो जाता है। उसका क्या होता है, सबके सब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाते हैं, कम। तो इस कंडीशन को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो इसको मैं और मेल से समझाता हूं। सपोज आपके पास एक लड़का है जिसका नाम है, बॉय है जिसका नाम है ए, और एक लड़की है जिसका नाम है, एक गर्ल बी। दोनों अगर डिफरेंट कास्ट के हो या डिफरेंट कम्युनिटी के हो तो इनका जो बेबी बच्चा पैदा होगा वो हेल्दी पैदा होगा। अगर सपोज दोनों भाई बहन की शादी कर दे तो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। जेनेटिक मटेरियल सेम होगा तो क्या होगा, जो होने वाले बच्चे होंगे वो कैसे पैदा होंगे, विकलांग पैदा होंगे, हैंडीकैप पैदा होंगे, उनके जेनेटिक मटेरियल क्या है, सेम। तो वैसे ही प्लांट में भी होता है, अगर जेनेटिक मटेरियल सेम है तो होने वाला जो फ्रूट होगा वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा क्या, नहीं, फीका निकलेगा। क्या पता अच्छे से ग्रोथ ही नहीं कर पाए, अच्छे से फ्रूट नहीं बन पाए। तो प्लांट खुद अपना ऑटोगेमी जो होता है या सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करता है। प्लांट क्या करता है, खुद अपना सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है, अवॉइड करता है। अब ये क्यों अवॉइड करता है कि जो होने वाला जो फ्रूट हो, जो होने वाला सीड हो वो सबसे अच्छा क्या हो, फर्टाइल हो। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों अवॉइड करते हैं कि जो होने वाला सीड हो वो कैसा हो, आपका फर्टाइल हो, साथ में उसका स्ट्रेंथ अच्छा हो, प्रोडक्शन रेट भी क्या हो उसका अच्छा हो। इसीलिए वो क्या चाहता है कि मेरा क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट कुछ चाहता है कि मेरा क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन। पर अगर नहीं हो पाए, क्योंकि हमने तो पढ़ा है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कि जैसे ही आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आया तो उसको कुछ टाइम बाद पॉलन ट्यूब बनाना पड़ता है। अगर दूसरे फ्लावर का आया तो फट से बना लेगा, अगर सेम फ्लावर का जेनेटिक मटेरियल का आया तो पहले वेट करेगा, फिर अगर कोई फ्लावर दूसरा नहीं आया तो क्या करेगा, उसको पॉलन ट्यूब बनाना पड़ेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, अगर किसी प्लांट का क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो जो होने वाला सीड होगा वो कैसा होगा, फर्टाइल नहीं होगा, ना ही उसका स्ट्रेंथ अच्छा होगा, ना ही प्रोडक्शन रेट क्या होगा उसका अच्छा होगा। प्रोडक्शन रेट का मतलब होता है, सपोज जैसे आपने गेहूं लगाया तो एक एकड़ में आपको 10 क्विंटल मिल रहा है। अगर अच्छा गेहूं लगाओगे, इन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा आपका, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो 10 की जगह 12 क्विंटल गेहूं है। और अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो 10 की जगह 8 भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेम सरने में शादी नहीं करते। सेम सरने में क्या करते हैं, शादी नहीं करते, हम दूसरे सरने में शादी करते हैं। कम्युनिटी सेम है, सरने हमारे क्या होते हैं दूसरे। अगर सेम सरने में है तो क्या होता है, आने वाले 100 साल या 50 साल पहले या 150 साल पहले अपने पूर्वज क्या रहते, कोई भाई बहन निकले तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है उनके बीच में सेम होता है। इसलिए जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं होने के लिए क्या करते हैं, दूसरे सरने में क्या करते हैं, शादी कराते हैं। प्लांट के पास दूसरा सरने तो है नहीं, तो क्या है उसके पास, दूसरे प्लांट के फ्लावर का एंथर, दूसरे प्लांट के फ्लावर का क्या है, एंथर। ठीक है, तो इसी कंडीशन का अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस है। डिवाइसेस का मतलब होता है प्लान। डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, प्लान, कि ऐसे क्या प्लान है जिसको हम बोलते हैं षड्यंत्र। ऐसा क्या षड्यंत्र करेगा आपका फ्लावर कि जिससे वो क्या ना हो सके, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में ना जाए, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले हम समझते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन होने की कंडीशन क्या क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन होने की कंडीशन क्या है, अगर इसको हमने अवॉइड कर दिया तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्या, नहीं, तो सब कैसा होगा आपका, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सपोज आपके पास, चलो इसको समझाता हूं, एक लड़का है मस्त हैंडसम सा और एक लड़की है, ठीक है, ये हमारा लड़का, ये हमारी लड़की। अब दोनों को अगर बेबी बर्थ करना है, अगर दोनों को माँ बाप बनना है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दोनों को सेम प्लेस में होना चाहिए।
कहाँ पे होना चाहिए? दोनों को सेम प्लेस में। सपोज ये भोपाल में है, ये राजस्थान में है, तो बच्चे पैदा हो सकते हैं? नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में आई नहीं, ना आने वाले 2 साल में आना चाहिए, कभी होना नहीं चाहिए। तो दोनों सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दोनों को क्या होना चाहिए? सेम प्लेस में होना चाहिए। सेम प्लेस के साथ साथ किस में होना चाहिए? सेम टाइम पे होना चाहिए। पता चला सुबह के टाइम ये भोपाल में है, ये रात के टाइम भोपाल में है, तो ऐसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं। पहले तो प्लेस भी कैसा होना चाहिए? सेम, प्लस दोनों का टाइम भी क्या होना? सेम। फिर दूसरा है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है आपसी विचार मिलना चाहिए। अगर विचार ही नहीं मिले तो फिर कैसे बर्थ क्रिएट करेंगे? वैसे ही प्लांट में क्या होता है, सपोज आपने जैसे ही आपका पॉलिनेशन यहाँ पर आ गया स्टिग्मा के ऊपर में, तो ये कंपैटिबिलिटी चेक करेगा भाई कि सेल्फ पॉलिनेशन है वाला एंथर है या क्रॉस पॉलिनेशन वाला एंथर है। अगर क्रॉस वाला होगा तो फर्स्ट ट्यूब बना के जेनेटिक मटेरियल अंदर ले लेगा। अगर सेल्फ वाला होगा तो अलाउ करेगा क्या? नहीं। तो वो कंपैटिबिलिटी को भी क्या करता है? चेक करता है। अगर ये तीनों कंडीशन को अपन ने रिमूव कर दिए, तीनों कंडीशन को क्या कर दिया अपन ने? रिमूव कर दिए, तो अपना क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो प्लांट क्या करता है। तो सबसे पहले अपन ने देखा आपके जो बाइसेक्शुअल फ्लावर है, क्या है? बाइसेक्शुअल फ्लावर। बाइसेक्शुअल फ्लावर में दोनों है आपके एंथर प्लस स्टिग्मा, दोनों है। और ये क्या है आपके? पॉलिनेशन। तो हमने ये पढ़ा। तो सबसे पहला क्या होता है कि अगर इसको रिमूव करना है तो पहले तो बाइसेक्शुअल फ्लावर बनाओ मत। क्या करो? बाइसेक्शुअल फ्लावर बनाए मत। कैसे बनाओ? यूनिसेक्सुअल, या तो मेल होगा पार्ट या तो क्या होगा? फीमेल पार्ट होगा, तो पॉलिनेशन का आने का टेंशन ही नहीं। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डायोसिस। क्या बोलते हैं? डायोसिस। टेक्निकल वर्ड लिखना समझना चालू करो, ठीक है? पूरे ब्लैक बोर्ड में टेक्निकल वर्ड ही लिखने वाले, ठीक है? समझा? इसके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आप बार-बार देख के उस वर्ड को समझ लो। बाकी डेफिनेशन में एक लाइन के लिखवा दूंगा वर्ड। तो डायोसिस मतलब क्या होता है? या तो यूनिसेक्सुअल हो या तो बाइसेक्सुअल हो, ठीक है? अगर बाइसेक्सुअल होगा तो पॉलिनेशन से आने में जल्दी है, आसानियत है ना, आराम से पॉलिनेशन यहां से निकल के यहां तो आ जाएगा फट से। पर अगर सपोज पॉलिनेशन ना हो इसमें तो फिर टेंशन है क्या? नहीं है। फिर पता है कि दूसरे फ्लावर का ही आएगा फिर, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही पार्ट है, मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट। तो ये पहला कंडीशन है, मतलब हम सेम प्लेस वाली कंडीशन को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। दोनों को साथ में हमने रखा ही नहीं, तो सेम प्लेस वाली कंडीशन आपकी हट गई। अब दूसरा है सेम टाइम। दूसरा क्या है आपका? सेम टाइम। बच्चे पैदा करने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों को सेम टाइम पे सेम प्लेस पे होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं? चलो अगर अपने पास ये दोनों सेम प्लेस पे तो आ ही गए, दोनों क्या हो गए? सेम प्लेस में आ गए, तो मैं सेम टाइम पे नहीं मिलने दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? पॉलिनेशन छोटा रहेगा। पॉलिनेशन क्या होगा मेरा? छोटा। तो अब इसको यहाँ से हवा से उड़ के यहाँ पे जाना दिक्कत की बात है। अगर नीचे होता तो बस पढ़ने आपके यहाँ होता तो आराम से ग्रेविटी कराने आ जाता, पर अब कहाँ पर है वो? नीचे है, तो यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा वो। यहाँ तक पहुँच पाएगा क्या? नहीं। तो प्लांट खुद अपने आप में ऐसा करता है कि क्या करता है? एंथर वाले पार्ट को क्या करता है? छोटा बनाता है, और इसको क्या करता है? बड़ा बनाता है। तो ये सेम टाइम पे भी आ गई है? नहीं, ना सेम प्लेस पे आए ना सेम टाइम पे। अब आती बात कंपैटिबिलिटी। अब क्या आती बात? कंपैटिबिलिटी की। दोनों के विचार आपस में मिलते हैं या नहीं? विचार कब मिलेंगे? जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा। विचार कब मिलेंगे? जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसलिए ह्यूमंस में भी क्या होता है, अगर आपकी दूसरी कम्युनिटी में शादी होती है या एक फॉरेनर और एक इंडियन है, तो जो होने वाला बच्चा होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होगा। हम लोग के बच्चे हल्के से वीक होते हैं क्योंकि हम लोग सेम कम्युनिटी में शादी करते हैं, एक ही समाज में शादी करते हैं। तो समाज के अगर 304 साल पहले देखें तो कोई ना कोई रिलेटिव निकल ही जाते हैं, ठीक है? इसलिए इंटरकास्ट मैरिज आर गुड। पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मेरा साइंस के रिलेटेड है। मैं कोई ऐसा कम्युनिटी में रहता हूँ, मैं खुद एक सोशल एनिमल हूँ, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो ऐसा नहीं बोल रहा। बस कम्युनिटी के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से इनब्रीडिंग होना अच्छी बात है, ठीक है? अब तो सेम प्लेस पे हट गया हमारा सेम टाइम। अब है कंपैटिबिलिटी का। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि बराबर दोनों के बीच में तालमेल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो देखो सपोज ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका है पॉलिनेशन, ठीक है? जैसे पॉलिनेशन अब यहाँ पर आया, जैसे यहाँ पे पॉलिनेशन आया, तो यहाँ क्या कर दो कंपैटिबिलिटी के लिए? ये वाला आपका मैच्योर हो गया, मेल क्या हो गया? पहले मैच्योर हो गया। फीमेल वाला मैच्योर नहीं हुआ, ये आपका मैच्योर नहीं हुआ। अब मैच्योर नहीं हुआ तो पॉलिनेटिव बनेगी क्या? नहीं। तो क्या करता है गॉड ने खुद ऐसे सिस्टम्स बनाए हैं कि जिसमें मेल वाला पार्ट आपका पहले ही मैच्योर हो जाए। मेल वाला पार्ट क्या जाएगा आपका? पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल वाला पार्ट को आराम से मैच्योर करवाता है। अब क्या होगा? जैसे मैच्योर होगा यहाँ से पॉलिनेशन निकलेंगे बेटे। अब इधर वाले जितने पॉलिनेशन आएंगे ये तो मैच्योर है क्या? नहीं, ये तो इमैच्योर है। तो बच्चा पैदा होने की बात नहीं करता, बच्चे पैदा होने की बात ही खत्म हो गई, और पॉलिनेशन सब जहाँ जाएगा दूसरे फ्लावर। तो ये सभी के सभी क्या था? नेचुरल मेथड थे। ये सभी के सभी मेथड क्या थे? नेचुरल मेथड थे।
क्योंकि ये नेचर खुद करता है प्लांट। हमने देखा यूनिसेक्शनल फ्लावर भी है, वो भी मेथड है। मोनोकार्पस वाली कंडीशन भी है, एपोकार्पस वाली कंडीशन भी है, पोलन ट्यूब छोटे भी होते हैं, ठीक है। ये सभी कंडीशन नेचर ने खुद प्रोवाइड करी है किसको? फ्लावर को। अब आते हैं इंसान कि हम लोगों ने क्या किया इसको ठीक करने की, हमने क्या किया। तो हमने ऑर्बिटिंग डिवाइसेस बनाए, मतलब हमने क्या किया देखिए, इंसान लोग बड़े खतरनाक, इंसान लोग के पास एक ही मुहावरा चलता है, ना रहेगा बात ना बजेगी बात। ये सुना सबने? किसने नहीं सुना इसको? क्या बोला? ना रहेंगे बात ना बजेगी बात। तो उसने क्या बोला कि यार दिक्कत क्या है, मेल और फीमेल का पार्ट है ना, मैं इसको गायब भी कर देता यहाँ प्लांट से, क्या करा इसको हटा देता। अब जब ये रहेगा ही नहीं तो फिर टेंशन की बात है क्या? नहीं। जब एंथर ही नहीं है आपका मेल पार्ट तो फीमेल पार्ट अकेला क्या कर लेगी, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब ये प्रोसेस को हम खुद हाथ से करते हैं, नेचर कर सकता है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम नर्सरी में जाएंगे, जिस प्लांट को पॉलिनेशन कराना चेक करना है तो हम क्या करेंगे, उसे पेचेस से उसके क्या करते हैं, एंथर को काट देंगे। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। अब देखो एंथर को अपन ने रिमूव कर दिया तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये तो मैच्योर हो गया, जिसको पॉलिनेशन तो चाहिए, तो पॉलिनेशन कहां से आएगा इसके पास? दूसरे प्लांट से आएगा। तो क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो ये पहला मेथड है जिसको हमने आर्टिफिशियली करा है, मैन मेड के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। तो समझ में आया इजी इमैस्कुलेशन। मैं आप दूसरे प्रोसेस, ठीक है। तो अपन ने एंथर को रिमूव कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, फीमेल। अब फीमेल को तो हटा नहीं सकते भाई, अब ये तो दिमाग में क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि सब फीमेल को हटा देंगे, ये हटा दिया, अगर सपोज मदर के से को हटा दे तो बच्चा पैदा होगा, नहीं अगर इसको हटा दे तो बच्चा कैसे पैदा होगा? यार नहीं होगा ना, इसको तो अपन हटा नहीं सकते। पर क्या हम लोग जैसे प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, अपन बैरियर मेथड यूज करते हैं, यूज ऑफ कॉन्डोम यूज करते हैं, तो क्या अपन भी इसको भी ऐसा कुछ बैरियर कर सकते हैं क्या? हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं क्या करूंगा, इमैस्कुलेशन के टाइम पे इसके पॉलिनेट्स आएंगे, इसको मैं क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। इसको क्या कर दूंगा, मैं कवर कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर। इसे बटर पेपर, बटर पेपर देखा है सबने, ट्रांसपेरेंट कलर का पेपर होता है जिससे हम ड्राइंग बनाते हैं। अब बटर पेपर ही क्यों लिया, प्लास्टिक क्यों नहीं लिया? प्लास्टिक इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्लास्टिक से एयर पास नहीं होता, प्लास्टिक से एयर पास नहीं होता, अगर इसको एयर नहीं मिला तो मर जाएगा प्लांट, मुरझा जाएगा। तो अपन ने क्या लिया, बटर पेपर। और बटर पेपर ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन पास हो जाता है, साथ साथ सनलाइट भी पास हो जाता है। क्या होता है, सनलाइट भी पास होता है, ऑक्सीजन भी। अब मैंने बटर पेपर से इसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। कब तक पैक करूंगा, जब तक ये मैच्योर नहीं होगा। ये तो आराम से मैच्योर हो रहा है ना, नेचुरली मैच्योर देखा अपन ने कि फीमेल वाला पार्ट आपका आराम से मैच्योर हो रहा है। और अगर चलो ये आपके रेबिक है, ये आपके पॉलिनेट्स रेबिक है, तो अपन जब मैच्योर हो गए इसको पूरा झड़ जाने दो, ये पहले मैच्योर हो गया तो इसके पॉलिनेट्स पहले पूरे निकल जाने दो, फिर इसको पन्नी को निकाल दो, और फिर जब दूसरे फ्लावर का आएगा पॉलिनेट तो आराम से क्या हो जाएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। क्या बोलते हैं, बैगिंग। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग टेक्निक, ठीक है। तो बटर पेपर जब इसको अपन ने पैक कर दिया, इसको बोलते हैं बैगिंग प्रोसेस। और जब इसके पॉलिनेट्स निकल गए और दूसरे प्लांट के पॉलिनेट्स आएंगे, इसको फिर मैंने क्या करना, बटर पेपर को मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं डी बैगिंग से, बैगिंग और डी बैगिंग। मतलब एक बार बटर पेपर लगाना उसको बोलते हैं बैगिंग, बटर पेपर को रिमूव करना उसको बोलते हैं डी बैगिंग। तो ये सब चीजें हैं आपके क्या, ऑर्बिटिंग डिवाइसेस। तो अपन ने ऑर्बिटिंग डिवाइसेस क्यों पढ़ा, ऑर्बिटिंग डिवाइसेस में हम सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करके क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्यों अवॉइड करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, क्योंकि हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं चाहिए। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है जो होने वाला सीड होगा वो कैसा होगा, लेस फर्टाइल होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, स्ट्रेंथ उसका कम होगा। हिंदी भाषा में कहें तो हमें सेम वाले बच्चे पैदा नहीं करना, हमको सेम सेक्स में तो बच्चे पैदा करना है, बट सेम कम्युनिटी में सेम समय में बच्चे पैदा नहीं करना है। क्योंकि अगर बच्चे पैदा होंगे तो कैसे पैदा होंगे, हैंडीकैप पैदा होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे। अगर सपोज देखो भाई बहन की शादी होती है तो भाई बहन की शादी से होने से जो बच्चा पैदा होगा वो मेंटली पागल रहता है, दिमाग कम रहता है, या 5 जगह 6 उंगली निकलेगी, ठीक है। ये कमजोर पैदा होगा, हैंडीकैप पैदा होगा, क्योंकि जेनेटिक पैटर्न क्या है, सेम। और क्यों होता है ये अपन पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, जहां पे अपन डीएनए पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो गॉड ने क्या किया, अलग अलग मेथड लेकर आया। सबसे पहले कि दोनों को सेम प्लेस में मत रहने दो, दोनों को सेम प्लेस में मत रहने दो। तो इसके लिए क्या करा उसने, यूनिसेक्शुअल फ्लावर और बाइसेक्शुअल फ्लावर सेम टाइम पे मत रहने दो। तो क्या किया उसने, फीमेल पार्ट को थोड़ा बड़ा बनाया और मेल पार्ट को थोड़ा छोटा बनाया। तीसरा क्या किया उसने,
कंपैटिबिलिटी बराबर नहीं होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी का मतलब आपसी तालमेल बराबर कंपैक्ट होता है। तो इसके लिए क्या किया हमने कि पॉलन ग्रेन्स को पहले मेजर करा दिया, आपके जो फीमेल पार्ट है उसको आराम से मेजर कराया, बाद में मेजर कराया, ठीक है। और आर्टिफिशियल मेथड में बनने प्रोडक्ट दो, इमैस्कुलेशन मतलब जो मेन पार्ट है आपका मेन पार्ट उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो फ्रॉम द फ्लावर, इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। और दूसरा क्या होता है, स्टिग्मा जो है आपका फीमेल पार्ट, इसको आपने बटर पेपर से कवर कर दो, पॉलन ग्रेन्स आपके मैच्योर हो गए, उसको निकल जाने दो, और जब दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन्स आएगा उसके तब उसको अपन बटर पेपर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग टेक्निक। और रिमूव करने के बाद फिर से लगाने का डीबैगिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये दोनों टेक्निक अपन कहां यूज करते हैं, नर्सरी में। तो आपने देखा होगा होनेरियम, देखा आपने, होनेरियम मतलब होता है ऐसा प्लास्टिक का बहुत बड़ा डोम रहता है जिसमें अपन प्लांट्स ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा भारत जाते हैं, आपको दिखते होंगे बहुत सारे। तो प्लाज्मिस्ट कैसा रहता है, उसके अंदर क्या करते हैं अपन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अपने ब्रीडिंग करते हैं। सपोज एक आम है जिसमें 3-4 प्रकार की कलम लग रही है, आपके गुलाब के फूल भी आ रहे हैं, एक ही गुलाब के फूल में 2 से 3 ज्यादा कलर आ रहे हैं, रेड कलर भी आ रहा है, पिंक कलर भी आ रहा है। तो ये कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं मैस्कुलेशन और बैगिंग से। अब अपन खेत में तो कर नहीं सकते हैं ऐसा, खेत में कितना बटर पेपर लगाएंगे, कितना कैंची लेके अपन काटेंगे, एक एक प्लांट को काटना तो पॉसिबल है क्या, नहीं। इसीलिए प्रोडक्टिविटी हमारे जो नर्सरी के सीड्स रहते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है, क्योंकि वो इंसान खुद करता है। तो जो अपन बीज लेते हैं, बीज 2 टाइप के होते हैं, सब अपने खेत में जो बीज निकला वो या अपन सिलेक्ट करके लेके आए, तो जो सिलेक्ट करके लेके आए उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती, ज्यादा आया समझ में। तो ऑर्बिटरी डिवाइसेस क्या होता, डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू अवॉइड इन fertility या सॉरी मैं पार्डन, devices which are used to avoid cell pollination, devices which are used to avoid cell pollination are called on-breeding devices, ठीक है। तो नेचुरली कर सकते हो, आर्टिफिशियली भी कर सकते हो। किसी को डाउट है इसमें? क्वेश्चन क्या आता है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। 2 नंबर का एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक। तो क्या करना है, cover the stigma with the butter paper so that the pollen grains can spread into the atmosphere after the maturity, उसको रिमूव कर दो। ये प्रोसेस आपकी क्या है, डीबैगिंग प्रोसेस। आया किसी को कोई टेंशन है, कोई दिक्कत कि हमने पढ़ा क्यों ये? तो ये सब चीज हम पढ़ रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करें, ना कि सेल पॉलिनेशन को। और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने पे क्या होगा, जो भी सीड बनेगा उसका फर्टिलिटी क्या होगी, ज्यादा, स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी ज्यादा, और प्रोडक्शन भी क्या होगा उसका ज्यादा, ठीक है। अब लिखिए